ब्रेकिंग न्यूज गाइस। केकेआर ने तीसरी बार आईपीएल जीत लिया है। 2024 आईपीएल विनर्स आर केकेआर। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम एंड ऑल द केकेआर फैंस। बिल्कुल एक तरफा वन साइडेड फाइनल, ऐसा फाइनल जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट प्रेडिक्टेबल और अपार्ट फ्रॉम दैट आरसीबी स्टिंट जहां वो 6 गेम्स इन अ रो जीते, ये आईपीएल काफी प्रेडिक्टेबल सा रहा। शुरू से एक दो टीम्स ने डोमिनेट किया, वही सारी टीम्स क्वालिफायर्स में गई और उनके बीच ही फाइनल हुआ और जो टेबल टॉपर्स थे उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री मिली। जो ट्विस्ट एंड टर्न्स पिछले आईपीएल में हुए हैं, लास्ट आईपीएल की बात बता दूं, 2 बॉल पे 10 रन चाहिए थे और जडेजा ने मोहित शर्मा को 6 और 4 मार के चैंपियनशिप जीती थी। उसके पहले भी काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स रहते थे, मगर इस बार काफी गैप्स दिखा टीम्स के बीच। कुछ टीम्स स्टार्टिंग से ही बॉटम की रेस में रही तो कुछ टीम्स डोमिनेट करती रही। आरसीबी वाज द ओनली टीम जो फ्लक्चुएट हुई और लखनऊ के बारे में मैं कहूंगा कि वो एक टीम थी जो टॉप 4 तक बनी हुई थी स्टार्टिंग से और बाद में सडनली बॉटम 3-4 में पहुंच गई। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक प्लेसिड आईपीएल रहा। केकेआर ने डोमिनेट किया बिल्कुल स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग में काइंड ऑफ कॉन्टेस्ट उनके और राजस्थान रॉयल्स के बीच था, मगर फुल्ली डिजर्विंग विनर्स केकेआर। बाकी टीमों से काफी ज्यादा आगे एंड आई वुड से उनकी स्ट्रेंथ थी उनकी बॉलिंग, और आज भी उनको उनकी बॉलिंग ने ही मैच जितवा दिया था। ऑफ कोर्स बैट्समैन ने 10 ओवर में चेस करके ये प्रूव कर दिया कि शायद 170 180 भी बड़े आराम से वो चेस कर लेते, मगर जब सिर्फ 113 रन बने हों तो बैट्समैन पे प्रेशर नहीं होता। मिस्ट्री स्पिनर्स फिर से शानदार बॉलिंग की और मिचेल स्टार्क ये प्रूव कर दिया कि बिग ओकेजन पे ही ऑलवेज राइजेस अप टू द ओकेजन। शानदार स्पेल डाला और मैच को किल कर दिया। क्या ओपनिंग स्पेल थी उनकी। बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग की। सनराइजर्स हैदराबाद आई थिंक अनश्योर थे, जैसा पैट कमिंस ने टॉस पे कहा था। ये तो पहले से ही मैंने आपको टॉस की वीडियो में भी बताया था कि ये लो स्कोरिंग पिच है और शायद 160 170 यहाँ पे एक डिसेंट टोटल हो सकता था, मगर हैदराबाद उसी मोड में आई थी कि उन्हें 200 प्लस करना है और शायद थोड़ा टाइम वो विकेट पे दे सकते थे। कल रात थोड़ी बारिश हुई थी जिसकी वजह से पिच थोड़ी सी ओवरकास्ट थी, कंडीशंस थोड़े से ओवरकास्ट थे और शायद वहां जरूरत थी कि कुछ बैट्समैन में भी शायद 2-4 ओवर वहां टिक के खेलते, मगर अभिषेक शर्मा मिचेल स्टार्क को बिल्कुल खेल ही नहीं पा रहे थे, बहुत स्ट्रगल करते नजर आए और फिर एक आउटस्टैंडिंग डिलीवरी पे मिचेल स्टार्क ने उनको आउट किया। एंड देन वैभव अरोड़ा ने ट्रेविस हेड को पहली बॉल पे डिसमिस किया। ट्रेविस हेड जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल के सेंचुरियन हैं और इस आईपीएल में भी उन्होंने बहुत जबरदस्त बैटिंग की है, वो पहली बॉल पे आउट हो गए और कहीं ना कहीं वही कॉन्फिडेंस शैटर हो गया। बाद के बैट्समैन कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया अपार्ट फ्रॉम पैट कमिंस, जिन्होंने एंड में इंश्योर किया कि एटलीस्ट सनराइजर्स हैदराबाद 100 क्रॉस करे। एडन मार्करम जिनको पैट कमिंस पूरे टूर्नामेंट में बैक करते रहे, आज फिर से फ्लॉप रहे और कहीं ना कहीं मे बी ये प्रूव हो गया कि पैट कमिंस इज नॉट अ सुपरमैन बट अ ह्यूमन बीइंग। पैट कमिंस जो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहे थे, फाइनली उनको भी एक रिजेक्शन, एक फेलियर फेस करना पड़ा और कहीं ना कहीं शायद जो ब्लाइंड फेथ उन्होंने एडन मार्करम पे दिखाया था, आई थिंक उनको ग्लेन फिलिप्स को ट्राई करना चाहिए था। थ्रू आउट द टूर्नामेंट एक बहुत ही जबरदस्त प्लेयर को उन्होंने बेंच पे रखा, एक भी गेम नहीं दिया एंड आई थिंक दिस इज समवेयर इज अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज एसआरएच। ऑल्दो मैं आपको ये भी बता दूं कि जनरली टीम्स अपनी विनिंग कॉम्बिनेशंस को लेके ज्यादा चेंजेस नहीं करती हैं, तो कहीं ना कहीं पैट कमिंस शायद विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं करना चाहते। जब सिर्फ 114 का टारगेट हो तो बस इतना इंश्योर करना होता है कि यू डोंट लूज अर्ली विकेट्स। सुनील नारिन आउट हो गए, मगर वेंकटेश अय्यर उतरते ही भुवनेश्वर कुमार को काउंटर अटैक किया, 2 छक्के मारे बैक टू बैक और उसके बाद वो रुके नहीं। एक क्विक फायर हाफ सेंचुरी इन अ फिनाले। रहमानुल्लाह गुरबाज जो अफगानिस्तान के बैट्समैन हैं, उन्होंने भी अपना रोल बहुत बढ़िया निभाया, 39 रन बनाए
अनफॉर्चुनेट थे कि जिस समय वो डिसमिस हुए उस वक्त डीआरएस बंद था, बट एनीवेज contest was killed. He just wanted to be there at the end, but it's fine. The trophy is theirs for KKR. And कहीं ना कहीं गौतम गंभीर की जो इंडियन कोच बनने की डिस्कशन चल रही है वो हीटअप हो जाएगी दोबारा, क्योंकि गौतम गंभीर ने फिर से ट्रॉफी जीतने में कहीं ना कहीं कैप्टन से ज्यादा गौतम गंभीर की बात हो रही है, श्रेयस अय्यर से ज्यादा गौतम गंभीर को क्रेडिट दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं गौतम गंभीर अब उस डिस्कशन का पार्ट होंगे जहां पे उनको इंडियन टीम का नेक्स्ट कोच बनाने की बात होगी। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी, क्योंकि अगर गौतम गंभीर इंडियन टीम के कोच होंगे तो विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, इन सारे प्लेयर्स के साथ उनके इक्वेशन कैसे होते हैं, या तो बहुत ही अच्छी तरीके से वो रिलेशन को मेंटेन करके चल सकते हैं या ड्रेसिंग रूम में हंगामे भी हो सकते हैं। दैट इज अनदर थिंग, बट फॉर टुडे कांग्रेचुलेशंस टू केकेआर एंड ऑल इट्स फैंस। वेल डिजर्व्ड विक्ट्री, वन साइडेड विक्ट्री। आई थिंक ऐसी वन साइडेड फाइनल कभी भी नहीं हुई है आईपीएल में, और किसी और लीग में भी हुई है कि नहीं वो मैं आपको चेक करके बताऊंगा, बट आईपीएल की हिस्ट्री की सबसे वन साइडेड विक्ट्री और सबसे वन साइडेड टूर्नामेंट भी शायद। मुझे ये फाइनल देख के इंडिया की 2003 वर्ल्ड कप के फाइनल की याद आ गई। ऑस्ट्रेलिया भी इसी तरीके से डोमिनेट करके जाते थे, फाइनल से पहले हाइप होती थी और फाइनल में वो ओपोनेंट्स को क्रश कर दिया करते थे। 2003 वर्ल्ड कप में भी इसी तरह से इंडिया को सिर्फ 125 रनों पे, आई एम सॉरी 359 बना के इंडियन टीम को 125 रनों से हरा दिया था। तो कहीं ना कहीं मुझे एक मेमोरी आई, नॉट इन टर्म्स ऑफ द गेम बट इन टर्म्स ऑफ हाउ टू क्रश एन ओपोनेंट इन द फाइनल्स। ऑस्ट्रेलिया भी इसी तरीके से डोमिनेट करती थी जैसे केकेआर ने इस टूर्नामेंट में किया, एंड आई थिंक उनके और बाकी टीम्स के बीच में बहुत बड़ा गैप था जो बढ़ता ही गया टूर्नामेंट में, क्योंकि केकेआर की जो वीक लिंक्स थी कि ओपनर्स के अलावा उनके मिडिल ऑर्डर में ज्यादा कंट्रीब्यूशंस नहीं आ रहे थे। विथ टूर्नामेंट अयर्स, वेंकटेश एंड श्रेयस धीरे धीरे उन्होंने परफॉर्मेंस देनी स्टार्ट की। आंड्रे रसल्स भी पार्ट्स में बट मतलब कंट्रीब्यूट करते रहे। तो ओवरऑल केकेआर की टीम काफी कॉम्पैक्ट थी एंड दे डिजर्व टू विन, बट वेल डन टू सनराइजर्स हैदराबाद। एक नई टीम बनाई उन्होंने और फाइनल्स तक गए। अब देखना होगा ऑक्शन के बाद ये सारी टीम्स चेंज होंगी, कॉम्बिनेशंस चेंज होंगे, तो अगले साल ये सारी टीम्स, सारे फ्रेंचाइजेस नई नई टीम्स लेके आएंगी और फिर एक नया कॉन्टेस्ट स्टार्ट होगा। बट फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।